महाराज हुसैन ने विचार किया मुझे राज दरबार में भी जाना है और पवन रेखा इस समय बहुत दुखी है, अकेली ये जो है रह जाएगी। निवेदन कर दिया सखियों को ले लो जंगल की सैर करके आओ। अब तो मेरे भाइयों पतिव्रता देवी है, पति की आज्ञा को कैसे टाले। सखियों को बुला लिया, रथ पर बैठ जाती है और जंगल पहुंच गई। जंगल और जैसे ही जंगल पहुंची पपियों की आवाज को सुनकर जानते हो पपियों से पवन रेखा क्या कह रही है। और संगीत का बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा राग है जिसे जय जयवंती कहते हैं, जरा सुनिएगा। पपियों से निवेदन कर देती है क्या कि काहे मचावत सो पपिया, काहे मचावत सो, काहे मचावत शोर पपिया, काहे मचावत शोर। पिया पिया की बोली न बोलो, हिया जला बद मोर पपिया। पिया पिया की बोली न बोलो, हिया जला बद मोर पपिया, काहे मचावत सो। इस प्रकार से पवन रेखा पपियों से कहती है, रथ से उतर पड़ी, प्रवेश करती है जंगल में। सखियों का साथ छूट गया, घनघोर जंगल में पहुंच गई। और जैसे घनघोर जंगल में पहुंचे जानते हो सिंह अपनी गर्जना को भर रहे हैं, अरे हाथी चिंगाड़ रहे हैं। और जैसे सिंह की गर्जना और हाथी की चिंगाड़ सुनी पवन रेखा भयभीत हो गई, डरने लगी, बुलाने लगी सखियों को। और 101 रुपए भाई आदरणीय सम्मानी मनोज सिंह के द्वारा भगवान के पावन चरण कमलों में समर्पित हो रहे हैं। 40 रुपए और हैं हम लोगों के लिए। हाँ 10 रुपए धन्यवाद है, स्वादवाद है, मंगल मंगल कामनाएं हैं। डरने लगी, सखियों को बुलाया। बताओ क्या सखियों के कानों तक आवाज पहुंची? नहीं। एक दैत्य रहता था उसी जंगल में जिसका नाम था द्रुमलेख। जैसी कानों में आवाज पड़ी और देखता है पवन रेखा को मोहित हो जाता है। विचार करने लगा देखो ये किसकी पत्नी, तो देखा ये उग्रसेन की पत्नी। और आदरणीय सम्मानी भाई पप्पू सिंह जी सोनीपुर से 101 रुपए समर्पित कर रहे हैं। और 51 रुपए भाई द्वेष कुशवाहा जी भगवान के पावन जल कमलों में समर्पित कर रहे हैं। प्रसाद लेकर दे देंगे। देखा जो है महाराज हुसैन की पत्नी, तो इसने एक हुसैन का स्वरूप बना लिया और पवन रेखा के सन्मुख जो है सन्मुख पहुंच गया। और जानते हो क्या कहने लगा? बोला वो प्रिय रुदन मत कर और हाजिर है तेरा रखवाला, और मेरे सामने और तुझे देखे। अब भाई 11 रुपए प्रसाद ले जाए अपने बब्बा पर, रुंकू के नाम से समर्पित कर रहे हैं। मंगल कामनाएं गुस्सा गुस्ती हो। धन्यवाद है, स्वाद है। और ये भी भाई रिंकू की बिटिया, ये 11 रुपए समर्पित हो रहे हैं। और वीरेंद्र के नाम से 101 रुपए समर्पित हो रहे हैं। प्रसाद दे दीजिएगा। और ये भी भाई रिंकू की बिटिया के द्वारा जो है 11 रुपए समर्पित हो रहे हैं। धन्यवाद है, स्वादवाद है, मंगल मंगल कामनाएं हैं। जैसी पवन रेखा ने देखा कि मेरा पति आ गया, स्वामी आ गया, हृदय से लग गई। जो भावना थी पूर्ण कर लेता है और उसके बाद में ओरिजिनल स्वरूप में आ गया। अब जैसे ही देखा पवन रेखा ने ये मेरा पति नहीं, ये तो राक्षस है राक्षस, तो तमाम उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करने लगी। अरे मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया, और नहीं तो पतिव्रता व्रत के द्वारा तुझे मैं अभी नष्ट और नाबूद कर देता। अब जैसे ये कहा
तो द्रुमलिक नामक दैत्य जानते हो क्या कहने लगा? मानता हूँ मैं राक्षस हूँ, संसार वालों के लिए अत्याचारी हूँ, पापाचारी हूँ, लेकिन तुम्हारा तो मैं हितकर हूँ। का कैसा? का सुनिएगा, जब भी तुम्हें देखता था तुम्हारी खाली गोदी को देखकर बहुत ही मुझे कष्ट हुआ करता, और आज मेरे संयोग के द्वारा ऐसा वैसा पुत्र नहीं होगा। सुन लीजिएगा, मेरे समान और योद्धा होगा और कोई जीत न उसको पाएगा, और राजा नर की तो बात है क्या। क्या हो? राजा नर की तो बात है क्या, खुद इंद्र हार कर जाएगा। बहुत ही बलशाली, संसार में कोई से जीत नहीं सकता, और इतना ही नहीं इंद्र भी हार जाएंगे। वो आज एक कमल हमारे पास गए गांव के करके हम पर पूजन कहने, हमने किताब पढ़ी हुई, हनुमान जी को भी आओ, हनुमान जी को भी आओ। हम कहे भाई हम तक पढ़ी ना है, लेकिन हमारे पास मानस भी है, मनसी वाले पूछो मानस में 3000 रुपये मिली, लेकिन बहुत कांड है उसमें। थोड़ा संक्षेप है, हनुमान जी का विवाह नहीं हुआ, सिर्फ बात चली थी, अभी सुनाएंगे थोड़ी देर में, 2 मिनट में, तो जरा सुनिएगा। उन्होंने कहा तो वहीं पे निवेदन करेंगे, तो ध्यान देना। आज जो है जैसे ही कहा बहुत ही शक्तिशाली बलशाली होगा, और इतना कहकर जो है द्रुमलिक नामक दैत्य तो चला गया। अब देखो द्रुमलिक नामक दैत्य चला गया, पवन रेखा जो है आती है, और जैसी पवन रेखा आई रथ के पास, और जैसे ही रथ के पास आई सखियां भी मिल गई। अब तो मेरे भाइयों रथ पर बैठते हैं और राजमहलों में आ गए, राजमहलों में रहने लगे। अब देखिएगा कोई भी बालक जो है जन्म लेता है, बताओ 9 महीने माता के गर्भ में रहता है, 9 महीने रहता है माता के गर्भ में। लेकिन जरा देखिएगा भोजराज कंस माता के गर्भ में मेरे भाइयों 11 महीने रहा, और जब 12वां महीना लगा तब भोजराज कंस ने जन्म लिया। और जिस समय भोजराज कंस का जन्म हुआ तो जानते हो ये प्रगति, देखो अत्याचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी का जब पृथ्वी पर आगमन होता है तो जानते हो ये प्रगति संकेत करने लगती है। संकेत कैसी संकेत करने लगती है सुनिएगा। जिस समय भोजराज कंस का जन्म हुआ, ये धीरे धीरे से जो हवा चल रही थी वो आंधी के रूप में परिवर्तित हो गई, तूफान के रूप में। और इतना ही नहीं, राधे श्याम जी लिख रहे हैं कि पैदा होते ही बालक के